कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पंचायतें ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। अभी नेटवर्क यहाँ 5G का ज़माना हो गया, लेकिन हमारे कश्मीर में आपने ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार कश्मीर के बजाय लद्दाख पर ज़्यादा फोकस करती है कि लद्दाख के दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ तक नेटवर्क हमने पहुँचा दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी होता है। देखो मैम, मैंने पहले ही बोला था, कुछ चीज़ें ऐसे हैं ग्राउंड सर्वे के बगैर की जाती हैं, पास की जाती हैं, उनको तो उसका खमियाजा जो लोकल सतह के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भुगतना पड़ता है। रीज़न ये है कि मैं अपनी कुकरना की बात करूँगा, वहाँ हमारी ब्लॉक में 30 पंचायतें हैं, जहाँ पे 6 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे टोटल नेटवर्क आता ही नहीं है। तो वो वहाँ पे MG नरेगा का काम कैसे होगा? वहाँ पर डिजिटल इंडिया का नारा कैसे? और वहाँ पे डिजिटल है। तो जब उन्होंने काम किया, उसने लाख रुपए का काम किया, उसने 90,000 का काम किया, 10,000 रुपये उसमें प्रॉफिट रखा, और प्रॉफिट के बाद अब उसको मैसेज आती है आप 18,000 रुपये GST भरो। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो लाख रुपए का काम करता है उसको 18,000 रुपये भरने हैं टैक्स। वो क्या कमाएगा? काम कहाँ होगा ग्राउंड पे? और दूसरा आपसे मैं जानना चाहूँगी, MG नरेगा में कितने लोग हैं और कितने लोग आपके इलाके के हैं और कितने रुपए उनको पर डे मिलता है? बिल्कुल 227 रुपये कोई काम नहीं कर सकता है। अगर 2 बार अब एक सिस्टम एक था कि हम लेबरर्स को लाते थे कि सुबह 2 घंटे वो 3 घंटे काम करते थे तो चले जाते थे, तो 227 रुपये उनको मिलता था, ठीक था। अब इन्होंने बोला 2 बार बायोमेट्रिक करने हैं। हम जो घर में एक मज़दूर लाते हैं तो उसको हम 800 रुपये डेली भेज देते हैं, और एक टाइम का खाना वो 1,000 रुपये पे मज़दूर आता है। तो ये कौन करेगा काम? यानी वो केंद्र सरकार का कहना है कि पैनी नज़र केंद्र सरकार की जम्मू व कश्मीर के विकास पर है और हर एक इलाका इस समय विकसित हो रहा है, और उसका पूरा श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जाता है। मेरे साथ अमजद साहब है, शान साहब हैं। अब इनसे जानेंगे कश्मीर में विकास का क्या हाल है और विकास की रफ्तार की गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, और किस तरह से अभी जो अतिक्रमण के विरोध में एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है उसको लेकर आम कश्मीरी क्या सोचता है केंद्र सरकार को, वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को लेकर। अमजद साहब, क्या परेशानियाँ आ रही हैं और क्या सच में इस समय आपके इलाके का कोकरना का पूरा विकास हो चुका है? देखिए मैम, जो विकास की बात है, जहाँ तक कुछ टाइम पहले जो विकास था 2017, 18, 19 अच्छा काम चल रहा था। सेंट्रल सरकार पैसा भी भेज रही थी, काम हो रहा था। उसके धीरे धीरे चलते चलते जो पॉलिसियाँ चेंज की गई, लेकिन वो ग्राउंड की सिचुएशन देखने के बगैर, सोचने के बगैर वो पॉलिसियाँ चेंज की, जिसकी वजह से हमारा जो काम काज का सिलसिला है वो रुक गया। रीज़न रुकने की रीज़न ये कि जो कैपेक्स बजट हमारा होता था वो ई-टेंडरिंग के थ्रू होने लग गया, जिसमें कि कैपेक्स में बजट में ई-टेंडरिंग में कंपटीशन होती है। जो हमारा ग्राम सभा में काम हमारा जो 4 लाख रुपये का होता था, उसमें कंपटीशन के जो लोग डालते थे वो काम 10 लाख का 2 लाख पे आ जाता था, 1 लाख पे। एक तो वो पैसा जो बच जाता था कंपटीशन के थ्रू, वो पैसा लैप्स हो जाता। दूसरे नंबर वो काम बराबर नहीं होता था, घटिया क्वालिटी का काम हो जाता था, क्योंकि पैसा अमाउंट जो प्लान बना था 10 लाख का और वो बंदा 2 लाख में वो काम कर रहा है, तो कितना सही काम होगा। नंबर दो जो हमारा MG नरेगा का जो इन्होंने स्टेप उठाया कि बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होगी, फिर जाके उनको जो पैसे होंगे मिलेंगे। उसका मतलब ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पंचायतें ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। अभी नेटवर्क यहाँ 5G का ज़माना हो गया, लेकिन हमारे कश्मीर में आपने ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार कश्मीर के बजाय लद्दाख पर ज़्यादा फोकस करती है कि लद्दाख के दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ तक नेटवर्क हमने पहुँचा दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी होता है। देखो मैम, मैंने पहले ही बोला था, कुछ चीज़ें ऐसे हैं ग्राउंड सर्वे के बगैर की जाती हैं, पास की जाती हैं, उनको तो उसका खमियाजा जो लोकल सतह के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भुगतना पड़ता है। रीज़न ये है कि मैं अपनी कुकरना की बात करूँगा, वहाँ हमारी ब्लॉक में 30 पंचायतें हैं, जहाँ पे 6 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे टोटल नेटवर्क आता ही नहीं है। तो वो वहाँ पे MG नरेगा का काम कैसे होगा? वहाँ पर डिजिटल इंडिया का नारा कैसे? और वहाँ पे डिजिटल इंडिया का नारा कैसे बोलेगा? और दिखा रहे हैं कि हमने कवर कर लिया। मेरे पास 5 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे टोटल नेटवर्क, किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। तो हाल ही में बैक टू विलेज प्रोग्राम आया था, उसमें तमाम जो उच्च अधिकारी थे वो पहुँचे थे, ऑनलाइन माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से तमाम फाइलें जो थी वो जो टेबल पर रहती थी वो उनको क्लियर कर दिया गया। तो आपके वहाँ पर बैक टू विलेज का क्या हाल रहा? देखो, हमारे जो बैक टू विलेज हुए, इन्होंने क्लब करके बैक टू विलेज किए। वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं था उसको उठा के दूसरी पंचायत में रख दिया। 4-5 पंचायतें जहाँ पे जिस पंचायत में नेटवर्क आता है वहाँ पे जमा करके और वहाँ से उनका काम काज कर दिया। लेकिन वो यही था, उन्हीं तक था काम काज, देखना था, करना था, ऑनलाइन कर दिया, कोई रिज़ल्ट नहीं, 0 रिज़ल्ट आया वापस वहाँ पे। तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG सरकार से ये गुजारिश है किस चीज़ पे गौर किया जाए। पहले ग्राउंड का सर्वा, अगर हम ग्राउंड पे लोगों के नुमाइंदे हैं, हमसे ये राय ली जाए
जाए कि यहाँ पे किस कौन सा रास्ता कैसे होना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे होना चाहिए। तो ये ऊपर से जो सरकार बैठ के जो आर्डर पास कर देती है, हमारी कमिश्नर मैडम ने जो आर्डर पास कर दिया कि आप बायोमेट्रिक करो, तो वो उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कौन सी पंचायत में नेटवर्क है और कौन सी वो लोग वहाँ पे क्या करेंगे। शान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो और क्या क्या परेशानी और सच में वहाँ पर विकास हुआ? मैं अच्छाबल ब्लॉक से। डेवलपमेंट तो हो रही थी पिछले सालों में, थोड़ी थोड़ी ही हो रही थी, मगर हो रही थी, ग्राउंड पे काम हो रहा था। मगर इस साल जो सरकार ने आर्डर पास किया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, पहले तो पंचायतों के पास रहा ही नहीं कुछ। अब कुछ बोलेंगे, पंचायतों के पास है ही नहीं कुछ। पहले तो इन्होंने धोखा दिया पंचायतों को कि आप उतरो मैदान में, हालात ख़राब थे। तो अगर ऐसे पुराने जैसे हालात फिर हो जाते जैसे हालात थे उन दिनों, जिन दिनों हमने इलेक्शन लड़ा, तो शायद हमें लोग वो बाइकाट करते, सोशल बाइकाट। तो फिर हमारे पास क्या था, पंचायतों के पास इन्होंने रखा था 14 FC। 14 FC में एक सरपंच का, एक पंच का, एक महल्ले में काम होता था। वो अपने तरीके से उसमें वर्क ऑर्डर करता था। एक तो वो ख़त्म कर दिया, उसने टेंडरिंग की। दूसरा उसका जो 9th फेज़ और 10th फेज़ वो पूरा ही खा गई सरकार, पता ही नहीं कहाँ। फिर 15 FC 2 साल मांगा, 2 साल के बाद अब 15 FC भी कहीं नहीं है। अब नरेगा, अब कैपेक्स है। कैपेक्स में बोला कि लोकल लेवल पे रजिस्ट्रेशन करे लड़के जो बेरोज़गार यूथ है। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के बाद जब उन्होंने काम किया, 2 लाख तक उनका रखा है। तो जब उन्होंने काम किया, उसने लाख रुपए का काम किया, उसने 90,000 का काम किया, 10,000 रुपये उसमें प्रॉफिट रखा। और प्रॉफिट के बाद अब उसको मैसेज आती है आप 18,000 रुपये GST भरो। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो लाख रुपए का काम करता है उसको 18,000 रुपये भरने हैं टैक्स। वो क्या कमाएगा? मुनाफा कहाँ? काम कहाँ होगा ग्राउंड पे? और अच्छा, दूसरा आपसे मैं जानना चाहूँगी, MG नरेगा में कितने लोग हैं और कितने लोग आपके इलाके के हैं और कितने रुपए उनको पर डे मिलते हैं? बिल्कुल 227 रुपये, 227 पे कोई काम नहीं कर सकता है। अगर 2 बार अब एक सिस्टम एक था कि हम लेबरर्स को लाते थे कि सुबह 2 घंटे वो 3 घंटे काम करते थे तो चले जाते थे, तो 227 रुपये उनको मिलता था, ठीक था। अब इन्होंने बोला 2 बार बायोमेट्रिक करने हैं। हम जो घर में एक मज़दूर लाते हैं तो उसको हम 800 रुपये डेली बेच देते हैं और एक टाइम का खाना, वो 1,000 रुपये पे मज़दूर आता है। तो ये कौन करेगा काम? यानी वो खुद सोच रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है हमारे। भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव क्या, बहुत ही अच्छा। अब ये डिक्टेटरशिप चल रही है, अफसरशाही राज है। जो छोटे छोटे अफसर, एक सरपंच के अंडर एक WLW आता है, पंचायत सेक्रेटरी आता है, वो सरपंच का मानता ही नहीं है। जो उसको ऊपर से अफसर बोलेगा वही करता है। और जो भी गवर्नमेंट करता है, आपने बैक टू विलेज की माजिद साहब से बात की, मैं बैक टू विलेज के बारे में आपको बताऊं, ये जो बैक टू विलेज है ये सारा ढकोसला है, ढकोसला सिस्टम है। क्योंकि यह बैक टू विलेज होता है, इसमें DDO पावर लेवल का ऑफिसर आना चाहिए। वहाँ पे वो कैजुअल लेबर्स को भेजते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी से कैजुअल लेबर्स को भेजते हैं, अब PHE से कैजुअल लेबर क्या देगा जवाब लोगों को? वो क्या पंचायत को जवाब देगा मैंने क्या किया? कैजुअल लेबर ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगी कि अभी अतिक्रमण के विरोध में, अवैध निर्माण के विरोध में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो कश्मीर के लोगों की क्या सोच है इसको? देखिए, जो ड्राइव चल रही है, हमारे LG साहब ने कहा कि बड़े बड़े लोगों के लिए जो खाली जगह है प्लॉट्स, उसका विरोध नहीं है। विरोध इस चीज़ का है कि एक छोटे तबका का जो दुकानदार है या उसका घर बनाया हुआ है, तो ये हमारा ये कहना है, पंचायतों का ये कहना है कि अगर दुकानें कहीं पे हैं, उसको तोड़ने के बजाय उसे रेन्यू जनरेट करके उन्हीं के लोग उनको नहीं, उस अपने सरकार के कब्ज़े में, अगर सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के कब्ज़े में तोड़ने के बजाय उनको अपने कब्ज़े में लेके उनको किराए पे दिया जाए लोगों को, और वो एक रेन्यू जनरेट हो सकता है। एक फ़ीस सेट कर दी जाए, उस पर कोई भी काम कर सकता है, अपना रोज़गार चला सकता है। तो ये हमारी सजेशन है। लेकिन तोड़ना जो है, तोड़ना ये एक दुख वाली बात है। एक लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद इंसान को पता है कि मैंने कितनी मेहनत से घर बनाया है, तो घर तोड़ना गरीब के लिए ये एक मौत की बराबर है। देखिए, साफ तौर पर गरीब का घर तोड़ना एक मौत के बराबर है। अमजद साहब, शान साहब मेरे साथ थे। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो प्रक्रिया है, ये आम लोगों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि हमारा जो आशियाना, जो बरसों से मेहनत की कमाई से हमने बनाया था, अब वो खंड खंड करके तोड़ा जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से। अब ये हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू के